जैसे देखें, अगर आप किसी को बताएं ना कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप रोज़ मेरी प्लेट से खाना मत खाया करें, या आप मेरे कपड़े मत इस्तेमाल किया करें, मेरा परफ्यूम मेरी इजाज़त के बगैर लेके मत यूज़ किया करें, असर्ट करने के लिए आपको सीरियसली उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। रादर दिन दिस कि आप किसी को एक बार कह रहे हैं कि मेरा परफ्यूम मुझसे पूछे बगैर ना इस्तेमाल करें, और वो कहें नहीं छोड़ यार, और वो पकड़ के इस्तेमाल कर लें, तो फिर आपने असर्ट तो नहीं किया उनको, और फिर आप मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मना कर रहे हैं बाहर हैंग आउट करने से, वो कह रहे हैं, वो आपको 2 से 3 बार कहते हैं और आप मान जाते हैं, बिकॉज आपसे ना नहीं कहा जा रहा, तो फिर वो असर्ट करना तो नहीं है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसका रोल ये है कि अक्सर क्योंकि हमारा मूड जो है वो स्टेबल नहीं होता, हम इधर इरिटेटेड होते हैं, वी आर अपसेट अबाउट समथिंग, एंग्री अबाउट समथिंग, कोई भी नेगेटिव इमोशन हम कैरी कर रहे होते हैं, इसलिए सामने से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना, वो हमें गुस्सा ही दिलाती है, वो एक कन्फर्मेशन बायसनेस नहीं होती। इट्स लाइक दिस, जैसे कहा जाता है कि किसी के बारे में सोचते नहीं, आके मुझसे बात कर रहे हैं ना, इसको कोई काम होगा तो बात कर रहा है, या इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज इन इस तरह के रीजंस देना कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कि इस कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। नेगेटिव बातें करना, तो ख़ुद को इसी तरह के स्टेटमेंट्स देने के थिंग्स विल वर्क आउट, बेस्ट तरीके से बात कैसे की जाए। अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि मैं हर तरीके से बात कर चुका हूँ, इट डजंट वर्क आउट, समझ नहीं आती है, ये समझना ही नहीं चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, इससे अच्छा है मैं चुप रहूँ, इससे अच्छा कि इनके सामने मैं मान जाऊँ लेकिन फिर मैं काम वही करूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। होपफुल ना रहना उस कन्वर्सेशन के बारे में। नेगेटिव अप्रेजल ये होता है कि हर चीज़ के नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करना एंड देन नेगेटिव ही एक्सपेक्ट करना। फ़र्क ये है कि ये कम्युनिकेशन जो आप फीड कर रहे होते हैं अपने आप को थोड़ा डिफरेंट है उससे। वो ये है कि आप नेगेटिव इसलिए सोच रहे हो जब आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रख रहे हो। एक डिफेंस मैकेनिज्म है नेगेटिव अप्रेजल, डू यू गेट इट, कि मैं इससे अच्छी एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद लगाऊंगी ही नहीं या लगाऊंगा ही नहीं, सो दैट इफ मुझे हर्ट भी करे तो मुझे बुरा ना लगे, डू यू गेट इट, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। रीडिंग सोशल क्यूज़, सोशल क्यूज़ में एक तो ये है कि अगर आप इस सेटिंग में ये बात की जा सकती है, यानी इस सेटिंग में कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, इनको सबके सामने कन्फ्रंट करना बेटर है या अकेले में कन्फ्रंट करना बेटर है। सोशल क्यूज़ में बॉडी लैंग्वेज भी आ सकती है किसी की, कोई आके आपसे कह रहा है कि बात करना चाह रहा है, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाना बात सुनने के लिए, किस तरह का मैसेज दे रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है। कोई बात करे किसी का फीट टैप करना शुरू कर देना, कोई अगर फीट टैप कर रहा है आपसे बात करते हुए, तो साहब दे वेटिंग के कब ख़त्म करेंगे, राइट आप कह रहे हैं कि आपने किसी से बात करनी है, वो आपकी तरफ देख नहीं रहे, कहीं और देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो लिसनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ऐसे किसी से बात तो नहीं की जा सकती, राइट। गिव एंड टेक में लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्किल्स, कैसे आपको बात समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि क्यों बात आगे नहीं बढ़ पा रही, मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रही है, इनको बेहतर किस तरह से एक्सप्लेन करूं, कौन सी बात इनको मेरी बुरी लग रही है, राइट। सोशल क्यूज़ के लिए भी लिसनिंग स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, राइट। एक होता है सुनना किसी को, दूसरा होता है समझ के सुनना, ये फ़र्क है। समझने के लिए सुनना कि मैं समझना चाह रहा हूँ जो ये बात कर रहे हैं। सोशल क्यूज़ में इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो कितना अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। किसी को कोई न्यूज़ ब्रेक करनी हो, राइट, और न्यूज़ ब्रेक करने के बाद आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, समझ जाना चाहिए कि नहीं, थोड़ा हौसले की ज़रूरत है, वी नीड टू टेल हिम समथिंग, सहारा देने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत है। एम्पथाइज करने का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। जब हम किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं, कोई बहुत पेन से ऑपरेट कर रहा होता है और आप देखते हो कि जस्ट बिकॉज आपने उसकी बात सुन ली है या आप उसकी बात समझ रहे हो कि वो किस सिचुएशन से आ रहा है, तो उसके उसी इंस्टेंट वो बेटर फील करना शुरू कर देता है। जब किसी के इमोशन को आप वैलिडेट करते हो ना कि हाँ ये तकलीफ़ बनती है, तकलीफ वाली सिचुएशन है, तो फिर वो बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। सिंपथाइज करने में ये होता है, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ इस तरह से कि जब किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाए और कुछ लोग होते हैं वहाँ जाकर उनसे भी ज़्यादा रो रहे होते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, राइट, चुप कर जाते हैं, उनको चुप करवाने, तो ये सिंपथाइज करना होता है। एम्पथाइज करना नहीं होता है। एम्पथाइज करना होता है कि आपने हेल्प करनी है, लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल, या इन अ ट्रू मैनर, इट्स लाइक दिस कि कोई पेशेंट आकर रो रहा है और बता रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादतियाँ कर दी, और काउंसलर भी रोना शुरू कर दें उसके साथ मिलके, तो हेल्पफुल नहीं होगा, राइट। हेल्पफुल क्या होगा, इट्स लाइक दिस, किसी दोस्त की कॉल आई है ना, वो कह रहा है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई है एंड मुझे बंदे चाहिए मारने के लिए, और आप जाएं और अपना सहारा उसको दिखा रहे हो कि ठीक है अच्छा खासा फड्डा करते हैं अभी, तो ये आप एम्पथाइज नहीं कर रहे हैं उसके साथ, ये आप सिंपैथी प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्पथाइज करना ये होगा कि अच्छा इसको बुरा लग रहा है, मैं इसको काम डाउन करूँ, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है,
आप एक स्टेप पीछे लेते हो, आप सोचते हो कि उसके लिए बेस्ट क्या, उसको समझाते हो, ये एम्पैथाइज करना होता है। सिंपैथी एक नेगेटिव चीज़ है, इट हैपेंस, इस तरह के स्टेटमेंट्स ये सिंपैथी है, ये तो होता है, ऐसे तो होता है, सबके साथ होता है, लोगों ने ले ही जाना होता है दुनिया से, हर कोई एक्सपीरियंस करता है, लोगों ने जाना ही होता है, ये सिंपैथी है। एम्पैथी ये होगी कि समझ लेना क्या उनको बुरा लग रहा है, उस वक्त वो ये नहीं सुनना चाह रहे कि आप उन्हें हौसला दें। फॉर एग्जाम्पल 100 डेज़ के बारे में जब कोई कंप्लेन करता है कि 100 डेज़ बहुत ज़्यादा है, वो ये नहीं सुनना चाह रहा होता कि गुजर जाएंगे, कि हाँ बिल्कुल तकलीफ है। एम्पैथाइज करके फिर आपने मूव फॉरवर्ड करना ना, इट्स नॉट लाइक दिस कोई कहे मेरे बहुत बुरे हालात हैं तो कहना कि हाँ मैं समझ सकता हूँ और फिर उसके बाद चुप हो जाना कि नहीं। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों दूसरों के साथ होती है। नहीं, एम्पैथी बड़ा बहुत एक पॉजिटिव फेक नहीं होती, लेकिन उसमें भी आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हो। सिंपैथी इज दिस कि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ पेनफुल और आप उसको कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, मेरे साथ जो हुआ ना इससे वर्स हुआ हुआ है, तुम मेरी कहानी सुन लो। या सिंपैथी इज व्हेन यू सिंपली फील बैड फॉर देम। एम्पैथी इज कि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन देयर सिचुएशन कि हाउ वुड हैव आई फेल्ट अगर मैं यहाँ होता, जो कि एक्चुअली हेल्पफुल भी हो। एम्पैथी है उस हद तक अगर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, वो उस पीक पे पहुँच गए हैं और बता रहे हैं कि आई कैन फील योर पेन, यस, बट देन वापस आ गए अपनी पोजीशन में। यू कैन नॉट हेल्प समवन अगर आप उनके साथ बैठ के रो रहे हैं। ऑल्सो वजह आपने बात की ना कि कोई एक ही स्टोरी को बार बार, नेगेटिव स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि मे बी दे हैव नेवर बीन हर्ड। किसी एक ही ग्रीफ के ऊपर अगर कोई सालों तक बात कर रहा है ना, तो उनको वैलिडेशन मिली नहीं है उनकी ग्रीफ की, मे बी वो लैक कर रहे हैं कि वाकई जो आपका ग्रीफ है ये जेन्युइन है। रादर देन सेइंग दिस कि आई कैन इमेजिन, मैं समझ सकता हूँ कैसा है, ये कहना चाहिए कि मुझे पता भी नहीं आपको कैसा फील हो रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको क्या बेटर फील करवाएगा, बट नो दैट आई एम हियर। यस, लेकिन उस वक्त भी अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर नहीं करना कि इट बिकम्स अबाउट यू, एवरीथिंग बिकम्स अबाउट यू, कि अच्छा मेरी स्टोरी सुनी जाए। उस वक्त यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम एन लिसनिंग ईयर। सुनने के साथ, एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ आपने समझना है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आपके सामने कोई बैठ के रो रहा है ना, और आपको पता है ये फेक स्टोरी सुना रहा है, ऐसा हुआ कुछ नहीं है, बट ये रो रहा है, तो सिंपैथाइज़ करने के लिए आप कहेंगे कि अच्छा सुन रहा हूँ, मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा है। एम्पैथाइज़ करने के लिए आप ये सोचेंगे कि ये क्यों झूठ बोल रहा है ऐसे अटेंशन के लिए, पीछे तकलीफ ही है ना जिस वजह से झूठ बोल रहा है अटेंशन के लिए। दे फील अनअटेंडेड, दे फील लेफ्ट आउट, कोई मसला है जिस वजह से अटेंशन के लिए कर रहे हैं। आप बेस्ट समझने की कोशिश करते हो किसी की सिचुएशन को एम्पैथाइज करने के लिए। वील गो थ्रू दीज ये लिसनिंग स्किल्स और एम्पैथी को डिटेल में, पर अभी बस टच कर रहे थे इनको। स्पेशली अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो एम्पैथाइज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू नो कि अगर मैं इनकी जगह पे होता कन्वर्सेशन में, तो मैं क्या किन किन चीज़ों पे बात करना चाहता या किन किन चीज़ों पे चाहता कि अटेंशन दी जाए। राइट, आप किसी से बात कर रहे हैं, वैसे अब तो हम ये तो प्रिपेयर करके जाते हैं कि मेरे वांट्स और नीड्स क्या है, मैंने जाके क्या बात करनी है, बट हम ये प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं कि सामने वाला क्या बात करना चाह रहा है, उनको क्या बुरा लग सकता है, वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसी के बिहेवियर को जाके कन्फ्रंट करना है कि आप मुझसे रूडली बात कर रहे थे, तो इट बी नाइस जब वो आपको बताना शुरू करें यार कि मैं रूडली इसलिए बात कर रहा था कुछ मैं वेल रेस्टेड नहीं था, मुझे पहले से किसी चीज़ पे गुस्सा था, रादर देन कि आप कहें वो जो भी है ठीक है लेकिन मुझे बस बुरा लगा। एम्पैथी जो बेसिक है ना, वो ये है कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप उनकी सिचुएशन को समझना चाह रहे हैं, आप यहाँ तक समझना चाह रहे हैं कि अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख के सोच रहे हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो कैसे फील कर रहा होता। उसके बाद नेसेसरी कुछ नहीं, अगर आपको पता चल रहा है कि वो तकलीफ़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की स्टेटमेंट्स हेल्प कर सकती हैं उनको बेहतर फील करवाने के लिए। जैसे ये एम्पैथाइज़ करना नहीं, अगर कोई आपको आगे कंप्लेन करे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई के बारे में या दोस्त के बारे में कि ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, और बात सुनने के बाद आपको पता चल रहा है कि गलती उनकी है, तो ये सिंपैथाइज़ करना होगा क्योंकि मुझे पता है गलती आपकी है हाशिम साहब, फिर भी मैं कहूँ नहीं उन्होंने ज़्यादती की है। एम्पैथाइज़ करना ये होगा कि मैं समझूँ ठीक है आपको बात बुरी लगी है, किसी के लिए आसान नहीं है इस तरह से कमेंट या फीडबैक रिसीव करना, तो पहले आपके उस इमोशन को काम डाउन करूँ। जब मुझे दिख रहा है कि अब वो उस इमोशन से बाहर आ गए हैं, तो तब उनको ऑनेस्ट फीडबैक देना। डू यू गेट इट? सिंपैथी बहुत इजी है। सिंपैथी ये ना कि वो आके कंप्लेन करें, मैं कह वाकई बहुत जुल्म हुआ है, टाइम बचाने के लिए कि ठीक है। एम्पैथी है कि दूसरे के शूज़ में अपने आप को फिट इन करना। अच्छा, ये आपको ऐसे लग रहा है हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे होते हो ना, तो इट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, इस तरह से कि आपके कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपको फील होता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आप एटलीस्ट किसी को हेल्प कर रहे हो, एंड देन इट हेल्प्स यू, हेल्पर्स हाई मिलता है। ऑल्सो कभी कभी कोई सिचुएशन होती है जिससे यहाँ तो हम गुजर चुके होते हैं या हमने फ्यूचर में गुजरना होता है, तो बहुत हेल्प मिलती है। इट कम्स अराउंड, जब हमें ज़रूरत होगी ना, हमारा कोई लव्ड वन छोड़ के चला जाएगा, तो फिर कोई होगा हमारे पास बैठ के बात सुनने के लिए। इसी तरह से ले लें कि जब कोई लॉस हो जाए, किस तरह के स्टेटमेंट सुनने अच्छे नहीं लगते हैं और किस तरह के स्टेटमेंट सुनने अच्छे लगते हैं। स्टेटमेंट भी नहीं, किसी दोस्त को पता है कि आप अपसेट हैं, वो साथ आके बैठ रहा है ये बताते हुए, उसका एक्शन ही काफ़ी है कि दे नो यू आर अपसेट, और वो पास आके बैठ रहा है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग देन आई एम हियर, तो काफ़ी होना चाहिए। राइट।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ऑब्स्टिकल्स टू पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। लो सेल्फ इस्टीम सबसे पहला, ये जो ईगो पे बात आ जाती है कि अपना ही पॉइंट प्रूव करवाना है कि मैं गलत नहीं हो सकता कम्युनिकेशन में। जब इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे कि जो भी है घंटों घंटों बात हो जाए इस टॉपिक पे, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता, मैं जिस आइडिया के साथ इस कन्वर्सेशन में आया था ना वही ठीक है। हाँ, लो सेल्फ इस्टीम की शायद मैं ही गलत हूँ, बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाई इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम होती है, वो आर्टिफिशियल होती है। सेल्फ इस्टीम ना तो हाई अच्छी है ना लो अच्छी है। वो हाई यस वो होगी कि आई कैन नॉट बी रॉन्ग, और लो ये होगी कि पैसिव जो बंदा हो जाए कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट बी हर्ट। परफेक्शनिज्म होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, नॉन हेल्दी नहीं। परफेक्शनिज्म, ये एक्सपेक्ट करना कि जितने भी मसले इसी एक कन्वर्सेशन से सॉर्ट आउट हों। परफेक्शनिज्म, ये एक्सपेक्ट करना कि कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन तभी सक्सेसफुल थी अगर मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाया हूँ। सही है। कभी कभी ऐसे होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वैसे ही रहता है, लेकिन उस कन्वर्सेशन में आप विन ये करते हो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता, या अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो तो वो बेटर हो जाता है। या आप विन ये करते हो कि पहले तो इस इंसान से आप बात भी नहीं कर पा रहे थे और अब आपकी कम्युनिकेशन ओपन हो गई है उनके साथ, इम्प्रूव हो रही है उनके साथ, या एटलीस्ट आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन ही पिक की है। शेम, कभी कभी हम गिल्टी होते हैं, वी आर शेमफुल अबाउट सर्टन थिंग्स, तो उन चीज़ों पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। वी डोंट वांट कि उनके ऊपर जिक्र किया जाए। सो क्या, कैसे उसको अवॉइड कैसे करते हैं? डिनाई कर देते हैं, मास्क करते हैं, डिनाई करते हैं, एंगर से कवर करते हैं उसको। एंगर दिखाते हैं कि इस टॉपिक पे बात होगी तो ये बिकम फ्यूरियस कि इस पे बात नहीं की जा सकती है। डिसऑनेस्टी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा विदाउट बीइंग ऑनेस्ट। किन किन चीज़ों के ऊपर डिसऑनेस्ट होते हैं हम कन्वर्सेशन में? अपनी गलतियों पे एक, और अपने इमोशंस को लेकर। एट टाइम्स वी आर हर्ट और हम गुस्सा ही दिखा रहे होते हैं। एट टाइम्स वी आर नॉट कंफर्टेबल लेकिन कह देते हैं कि हाँ सही है, मर्जी है। एट टाइम्स वी आर नॉट फ्री लेकिन ना नहीं कह पाते हैं। सो वी नॉट बीइंग ऑनेस्ट। कोई पूछता है कि इफ यू आर अपसेट, मेरी कोई बात बुरी लगी, हम बता देते हैं कि नहीं, हालांकि दैट्स नॉट द केस। लैक ऑफ बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज वीक हैं तो आप पैसिव रहते हो, सामने वाले की बाउंड्रीज वीक है नहीं, आप एग्रेसिव रहते हो, आप सिर्फ अपनी बात करते हो। बाउंड्रीज मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट असर्टिवनेस से ही काम ले रहे हैं दोनों पार्टीज। बाउंड्रीज आज इन के किसी को मिसट्रीट, मतलब कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम किसी को बात नहीं करने दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को अलाउ नहीं करते कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। अगर किसी की ये बाउंड्री है कि कोई मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और कोई इसको ब्रीच करे और आप करने दे रहे हो, आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, ये लैक ऑफ बाउंड्री। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। दैट ऑल्सो मीन्स कि आप उनको क्लियरली कन्वे नहीं कर पा रहे हो कि आपकी बाउंड्री क्या है। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, एक तरीका होता है कन्वे करने का कि प्लीज़ इस लहजे में बात नहीं की जाएगी। उसके बावजूद शराज साहब अगर कोई बदतमीजी से बात करी जा रहा है, दैन क्या करना चाहिए? पहले वो हम बता चुके हैं, प्लीज़ डोंट स्पीक टू मी इन दिस फैशन, आई एम नॉट कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? किसी कॉन्सिक्वेंस को अटैच कर देना चाहिए कि अगर आपने उसको, हाँ आई नो, कुछ ज़रा पॉजिटिव, उसको एंटरटेन नहीं कर, उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए कि इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। उसको वार्न करना चाहिए कि फिर अगर आपने इसी तरह से बात करनी है फिर किसी और टाइम बात कर लेते हैं, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये वार्न कर दिया है कि बात नहीं हो पाएगी, वो फिर भी वैसे बात कर रहा है सादून साहब, फिर व्हाट? फिर वो जो आपने कॉन्सिक्वेंस दिया है ना कि मैं बात नहीं करूँगा, फिर आप उस पर अमल करते हो, फिर आप बात नहीं करते हो। मारना नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, मार के आप उनकी बाउंड्रीज, हाँ सेफ एग्जिट, मार के आप उनकी बाउंड्रीज नहीं ब्रीच कर रहे, वो क्या करेंगे आगे से? वो आगे से क्या करेंगे? आप उन्हें मारेंगे तो कहाँ गई बाउंड्रीज? हाँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए। एग्रेशन और पैसिविटी, एग्रेशन इस तरह से कि यूर ओनली कंसर्न अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप सुनते नहीं हो, लिसनिंग स्किल्स प्रोवाइड नहीं करते। पैसिविटी इस तरह से कि जो आपका फीडबैक है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप सोच रहे हो वो शेयर नहीं करते हो, विड्रॉ करके रखते हो, साइलेंस में रहते हो, कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेते हो। अच्छा, ये जो है ना बाउंड्रीज, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी, ये इनको वी आर गोना डू देम सेपरेटली किसी दिन डिटेल से। सही है नुमान साहब? अच्छा, रिकवरी स्किल्स फॉर एडिक्शन, ये एडिक्ट्स के लिए कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए। यू डोंट नो एवरीथिंग, सबसे पहला ये, ऑल ऑफ अस, दुनिया में हर चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल जब किसी से बात करें, किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ। एक्सेप्टिंग होना चाहिए, ओपन स्पेस देनी चाहिए किसी को बात करने के लिए, समझना चाहिए नए आइडियाज़ को,
एक्सेप्ट करना चाहिए। ह्यूमिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, ह्यूमिलिटी कैसे हेल्प करेगी? हम्बल रहना कैसे? फीडबैक इजीली मिलेंगे। वल्नरेबिलिटी, ये जो ये शेम है ना कि नहीं आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मुझसे कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं गलत कर कैसे सकता हूँ, ये है जो सॉरी की तरफ जाने नहीं देता। सो यस, सॉरी की तरफ जाने नहीं देता। वी आर ऑल वल्नरेबल एंड वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। जिसका पहला स्टेप ये है कि वी नीड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, देन ओनली वी कैन फॉरगिव आवरसेल्व्स। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट के साथ कन्वे करना मैसेज बहुत ज़रूरी है। अगेन अगर ये कहा जाता है ना कि मैसेज कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नुमान साहब पॉसिबल हो सकता है कि कोई सिर्फ इसी बात को याद रखे और बहुत बदतमीज़ी से अपना मैसेज अक्रॉस कर दे। रिस्पेक्ट के साथ जो मैसेज इम्पॉर्टेंट है बताना ज़रूरी है। अच्छा, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आगे से, तो सोचने की ज़रूरत है कि इतना ऑफेंसिव क्यों हो रहा है, मेरी कोई बात तो नहीं बुरी लगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो बता देते हैं कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, बट आपको कोई बात बुरी तो नहीं, पूछ लें कि डिस्ट्रेस टॉलरेंस, वही नेगेटिव इमोशंस वाली बात कि जितना अच्छे से अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करेंगे, बायस नहीं होंगे कन्वर्सेशन में, अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। पेशेंस, सुनने की भी और वैसे भी पेशेंस कैसे, किसी एक कन्वर्सेशन में मसला हल नहीं हो जाता, कभी कभी मल्टीपल टाइम्स किसी से बात करनी पड़ती है। पेशेंस इस तरह से कि आप जितनी मर्जी अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, हो सकता है सामने वाले को ना आती हो, तो समझना, उनको समझाना, बताना कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, बार बार वर्कआउट करना इस चीज़ पे, इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।